Good morning, students. Let's start the today topic that is the recycling of the paper on page number 78. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है स्टूडेंट? मतलब पेपर को बार बार जो है वो रीयूज़ करना, ठीक है, दैट इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ट्रीज. अब पेपर किससे बनता है? ठीक है, ट्रीज से. ठीक है. इट टेक्स अबाउट 17 फुली ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ द पेपर. लगभग 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 जो फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं वो लगते हैं. इट मीन्स पेपर इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन. इसका क्या मतलब हो गया कि जो पेपर इंडस्ट्री है वो भी डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इतने सारे पेड़ कटते हैं तब जाके 1 टन पेपर बनता है, तो उसमें कितने पेड़ कट जाएंगे. सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन. देयरफॉर वी शुड सेव पेपर. इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए. नाउ हाउ कैन वी कट डाउन ऑन पेपर कंजम्पशन एंड रिड्यूस द फेलिंग ऑफ ट्रीज. अब कहते हैं हम पेपर की कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हैं और पेड़ों को गिरने से जो है वो पेड़ों का जो गिरना है उसको कम कर सकते हैं. सो वी कैन कट डाउन ऑन पेपर कंजम्पशन बाय. अब हम पेपर कंजम्पशन को कैसे कम कर सकते हैं? पहला पॉइंट है यूजिंग द पेपर शीट्स केयरफुली, नॉट वेस्टिंग दैम अननेसेसरली एंड नॉट टेयरिंग द पेपर. जो भी हम पेपर शीट स्टूडेंट यूज़ करते हैं उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. वेस्ट अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब जानबूझ के तो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. और पेपर को टेयर नहीं करना चाहिए. सेविंग एटलीस्ट 1 शीट ऑफ द पेपर डेली. आपको लगभग 1 शीट जो है वो डेली सेव करनी चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा आप जो है पेपर सेव हो सकता है स्टूडेंट्स. यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर. और जो रिसाइकल्ड पेपर है उसको रीयूज़ करना चाहिए. पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स एंड रीयूज. जो एक पेपर है स्टूडेंट उसको हम लगभग 5 से 7 बार जो है रिसाइकल कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं. दस वी कैन सेव ट्रीज. और इस तरीके से हम रिसाइकल पेपर को रीयूज़ करके हम पेड़ों को बचा सकते हैं. एज वेल हम एनर्जी और वाटर को भी बचा सकते हैं जो कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग में लगती है. ठीक है. समथिंग मोर में स्टूडेंट्स देखो चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट क्या थी? एक गढ़वाल रीजन था उत्तराखंड में, ये स्टार्ट की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट की थी, जिससे जो है पेड़ों को सेव किया गया था. कैसे किया गया था कि जो वुमेन्स थी विलेज रेनी की, उन्होंने क्या किया था, पेड़ों को गले लगाया था. एम्ब्रेस होता है, गले लगाया था. और इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर्स से पेड़ों को काटने से उनसे बचाया. ठीक है. नेक्स्ट इज सेव साइलेंट वैली सोसाइटी इन केरला. जो साइलेंट वैली है केरला के अंदर, ठीक है, उसको बचाया गया टू सेव जो है, क्योंकि वहाँ पे जो थी सेवरल रेयर स्पीसीज थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की. रेयर मतलब जो बहुत ही कम मिलती है. तो जो ये साइलेंट वैली थी उसको सेव करके जो है इनन्यूमरेबल जो रेयर स्पीसीज है उसको भी बचाया गया था. ठीक है. नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. अब हम वाइल्ड लाइफ को कैसे जो है बचा के रख सकते हैं? सो वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट लाइक tiger, elephant in the dense forest, crocodile and alligator in the natural water bodies and trees and shrubs in the jungles. वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वो एनिमल्स जो जंगलों में खुले नेचुरल अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं. जैसे टाइगर और एलिफेंट जंगल में रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं. क्रोकोडाइल एलिगेटर जो है पानी में रहते हैं. और जो ट्रीज और श्रब्स जो जंगल्स में उगती हैं, ठीक है, अपने आप ही उग जाती हैं, उन्हें कोई उगाता नहीं है. तो ये सब किसके अंदर आते हैं? वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं ना. कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन. लेकिन अब जो ये वाइल्ड लाइफ जो है इसका जो ख़त्म हो रही है, ठीक है, इसके कारण क्या क्या है? सो वाइल्ड लाइफ इज़ अ वैल्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्स. जो वाइल्ड लाइफ है स्टूडेंट एक बहुत ही अमूल्य जो है वैल्यूएबल जो है अनमोल बायोलॉजिकल रिसोर्स है, संसाधन है. जो वेरियस फैक्टर्स हैं वाइल्ड लाइफ की डिस्ट्रक्शन के, उनके कम होने के, डिप्लीट होने के, वो क्या क्या हैं? फर्स्ट है हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस उनके मतलब घर घर का लॉस होना. The destruction of the natural habitat of the animal by deforestation disturbs the life growth and reproductive potential of the wildlife animals. जो सबसे हैबिटेट लॉस का मेन कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन. जो डिफॉरेस्टेशन की जा रही है उससे क्या है, जो उनका रहने का घर है जंगल वो उनसे छिन जाते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से क्या है, वाइल्ड लाइफ जो है उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो ग्रो नहीं कर पाते और उनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है. सो हैबिटेट लॉस का जो मेन रीज़न है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन. कि जंगलों के कटने की वजह से उनका जो घर है वो उनसे छिन रहा है. नेक्स्ट है
इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, जो हंटिंग की जाती है, indiscriminate killing and poaching of the wild animals for the food, skin, fur, horn, tusk, etc. has caused the reduction and elimination of the many wild animals. जो ये जो हंटिंग की जाती है, ठीक है, बिना सोचे समझे, ठीक है, उनके फूड के लिए, स्किन के लिए, फर, हॉर्न, टस्क के लिए, ठीक है, इससे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है मर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, उनके नंबर में रिडक्शन हो रही है और धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स जो है वो क्या होते जा रहे हैं, एलिमिनेट, ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से भी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, जैसे एयर, वाटर और सॉइल का पॉल्यूशन है, उसकी वजह से भी उनकी डेथ हो रही है, या जो जो सेंसिटिव वाइल्ड स्पीसीज है वो क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड मतलब वो स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की whose members are greatly reduced in the number or are near extinction, जिनका नंबर या तो बहुत कम हो गया है या वो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं, तो ऐसी जो स्पीसीज़ होती हैं स्टूडेंट, उनको बोला जाता है थ्रेटेंड स्पीसीज़। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, फॉर्मली Indian International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, has classified threatened species into the following categories। जो कहते हैं, जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है, जिसको कि पहले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता था, उन्होंने इन थ्रेटेंड स्पीसीज को 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया है। पहली है एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको उसने ई से रेफर किया है। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है, वो स्पीसीज दैट आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव एंड विल सून बिकम एक्सटिंक्ट, जो कि सर्वाइव जो है नहीं कर पा रही हैं और जल्दी ही वो लुप्त हो जाएंगी। इफ द सेम कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू, अगर ऐसे ही जो है फैक्टर्स चलते रहे तो उन स्पीसीज को क्या बोला जाता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि इंडियन राइनोसीरोस हो गए, एशियाटिक लॉइन, लॉइन टेल्ड मकैक एंड क्रोकोडाइल एंड ब्लू व्हेल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज की, ठीक है। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज, इसको वी से डिनोट किया जाता है। ये वो स्पीसीज है विच आर लाइकली टू मूव टू द एंडेंजर्ड कैटेगरी, जो कि धीरे धीरे एंडेंजर्ड कैटेगरी की तरफ जो है फ्यूचर में जो है मूव कर जाएंगी, ठीक है। मतलब ये भी लाइकली धीरे धीरे क्या होंगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। सो वो जो ये ऐसी स्पीसीज जो होती है जो है दैट इज़ अ वल्नरेबल स्पीसीज इफ़ द कॉसेटिक फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर इसी तरीके से जो कारण है इनके यही फैक्टर्स जो है वो कंटिन्यू रहे, तो ये भी क्या होंगी, ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में एंटर हो जाएंगी। और इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे चिंकारा डेयर है, ब्लैक बक है, गोल्डन लंगूर है, ये एग्जांपल है वल्नरेबल स्पीसीज की। यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखो नीचे पिक में दिखाए हैं कुछ एनिमल्स, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल एनिमल स्पीसीज हैं। ये गोल्डन लंगूर है, स्नो लेपर्ड, इंडियन राइनोसीरोस, ब्लैक बक, वाइल्ड बफेलो, एलिफेंट, ठीक है, ये सब क्या है, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल एनिमल स्पीसीज है। स्टूडेंट अब जो थर्ड टाइप आती है थ्रेटेंड स्पीसीज में, वो है रेयर स्पीसीज, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। जो रेयर स्पीसीज है वो होती है, मतलब नाम से क्लियर है, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। तो द रेयर स्पीसीज आर दो स्पीसीज दैट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर, बहुत ही कम नंबर में होती हैं, आर लोकलाइज्ड ओनली इन द सर्टन जोग्राफिकल एरिया, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया, जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही ये पाई जाती हैं, एंड में एंटर इनटू द वल्नरेबल कैटेगरी, और ये हो सकता है कि ये धीरे धीरे ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में एंटर कर जाए। गोल्डन कैट, वाइट बफेलो एंड एशियाटिक वाइल्ड एस जो है वो रेयर स्पीसीज की एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है स्टूडेंट, ये ऐसी बुक होती है जो कि कंटेन करती है उनका रिकॉर्ड ऑफ ऑल दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन और आर रेयर एंड वल्नरेबल फॉर एक्सटिंक्शन। मतलब ये जो तीनों ही कैटेगरीज की हमने एनिमल्स पढ़े, थ्रेटन कैटेगरीज जो हमने पढ़ी, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज के अंदर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं उन सब का रिकॉर्ड किस में होता है, रेड डाटा बुक में, ठीक है। दिस बुक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस ऑफ द थ्रेटन स्पीसीज, ये बुक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इन स्पीसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका अब क्या प्रेजेंट स्टेटस है थ्रेटन स्पीसीज का, एंड गाइड देयर कंजर्वेशन प्रोग्राम, और इसके अलावा उनको कंजर्व करने के लिए क्या प्रोग्राम्स जो है वो बनाए गए हैं उसका भी, उसके बारे में भी बताती है। एंड जो रेड डाटा बुक है दैट इज़ मेंटेन बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन स्विट्ज़रलैंड,
और ये कौन इसको मेंटेन करता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन स्विट्जरलैंड में जो है वो इस बुक को मेंटेन करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टिल हियर रीड द चैप्टर प्रॉपरली.